बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त मोहम्मद नवाज साहब, वो भी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और उनकी मिसेज जो हैं रमज़ान बीबी, बेटी हमारी, वो भी हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं। बेटा, जब आप बीमार हुए थे तो 8 साल तक आप इलाज करवाते रहे। अलाइड हॉस्पिटल में भी आप गए, सिविल हॉस्पिटल में भी आपका इलाज जारी था। फिर उसके बाद एक और हॉस्पिटल है, प्राइवेट निजी हॉस्पिटल है, अजीज फातिमा हॉस्पिटल फैसलाबाद में मशहूर फेमस हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ भी आपका इलाज जारी था। फिर उसके बाद फाटक के करीब कोई डॉक्टर हैं, तारक हमीद साहब, तारक हमीद साहब कहते हैं कि बरतानिया से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, तो वो भी उनके पास भी आपका बेटी का इलाज जो था वो जारी था। लेकिन पिछले 8 सालों में बेटी को एक दफा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे उसकी तकलीफ में कोई कमी आई है या वो तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ जा रही है, ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था जब अलाइड हॉस्पिटल आपको जाना पड़ा, जब आप अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो क्या वजूहत, क्या हुआ था, आपको महसूस क्या करती थी कि क्या हुआ? जी, जब मुझे बुखार ही बस चढ़ा के अच्छा, बुखार हो गया था? हाँ जी, बुखार होया, 15 दिन बेटा होया से 15 दिन बाद मैं कोमा चल गई। अच्छी बोलना है। अच्छा, मेंटली तौर पे आप अपसेट हो गई? हाँ जी, जैसे ज़हन ने काम करना छोड़ दिया, ऐसे महसूस हुआ आपको? जी जी जी। नहीं सी आंदा है, सिर्फ उन्होंने लिख के दिता भी दवाइयां लक दी रीढ़ चो उन्होंने मेरा पानी नहीं कढ़िया, उन्होंने कोई नहीं। ओह माय गॉड। इलाज मेरा काफी देर चलता रहा, उन्होंने कोई आराम नहीं सी आंदा है। फिर जी अच्छा, वो आपका वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं, CSF जो मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है कि रीढ़ की हड्डी में पानी में से पानी लिया जाता है, वो भी आपका लिया? वो भी लिया। अच्छा, तो उससे भी नहीं फर्क पड़ा। फिर सिविल जीस फातिमा ले गए, जीस फातिमा में 4 घंटे तकरीबन उन्होंने मेरी दवाई दे के 12 बजे तो लाके 4 बजे तक सुबह सिर की दर्द, सर की दर्द नहीं खत्म नहीं हुई थी 4 घंटे मेडिसिन लेने के बाद भी? बिल्कुल। हाँ, नीरो बयान दे टीके भी लगाए, काफी दवाइयां दी, उन्होंने कहा भी आराम आ जाएगा, तुसी घर ले जाओ, इंशाल्लाह आराम है। घर आन के भी मैंने सुकून नहीं सी। तो घर आप डिस्चार्ज हो के घर शिफ्ट हो गए? बिल्कुल, हाँ जी। तो वहाँ भी मेडिसिन लेते रहे, घर में भी उनकी लिखी गई? बिल्कुल। तो फिर उसके बाद भी आपको शिफाई नहीं मिली? जी जी जी। तो फिर मेरी अम्मी को गए, चले जाने काफी देर इलाज कराते रहे, बथेरे डॉक्टरों को भी लेके गए, उदा भी दम दरूदा लग गए, मेरा यकीन नहीं सी किसी पासे भी है। जो आराम नहीं सी आंदा, मैं कहती सी मैं पीरा फकीरा कोई नहीं जाना है, तो आराम ही नहीं आता, आराम नहीं आ रहा था। जी जी जी। अम्मी मेरी ने दसिया एड्रेस इत्थे दा, फिर उथों दवाई लेके गई, इंशाल्लाह अल्लाह दा शुक्र है। इस टाइम 8 माह नहीं, पहले आप अलाइड के बाद फिर आप सिविल हॉस्पिटल भी तो एडमिट रहे? हाँ जी, सिविल से भी 2 महीने रहे हैं, 2 माह तक उस वहाँ भी इलाज जारी था? जी जी। सिविल अस्पताल भी लगा रहे, नहीं आराम आया, नहीं आराम आया। फिर उसके बाद आप वो अजीज फातिमा हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, वहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन आपको दी गई, इंजेक्शन लगाए गए नवाज साहब। तो वो कितने हजार का इंजेक्शन था? वो 6,500 का? नहीं, वो लाइट अस्पताल में था ना। अच्छा, वो अलाइड हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन लगते रहे हैं? 15-20 दिन लगते रहे हैं? 17 दिन आपको इंजेक्शन वो लगाते रहे हैं 6,500 का? 3 दफा एक दिन में, एक दफा सुबह दोपहर शाम, ये नहीं लगता था TDS? सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन देते रहे हैं वो 6,500। तो ये खर्चा जो है, तो एक्सपेंडिचर जो बनता है, ये तो 20,000 के करीब चला जाता है सिर्फ इंजेक्शन का। तो ये रोजाना आपको देना होता था? ऐसे था? जी जी। उसके बाद फिर उसके बाद आप, अच्छा, मैं आपके हस्बैंड से भी पूछता हूँ, उन्हें भी आपके बारे में काफी जानकारी है, जो आपको तकलीफ हुई है वो भी आपके साथ ही होते थे ना नवाज साहब? जी, नवाज साहब, जब फिर अजीज फातिमा हॉस्पिटल और अलाइड हॉस्पिटल, फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के बाद फिर आप एक उधर कोई डॉक्टर है फाटक वाला, कोई है इलाका मंसूराबाद में, फाटक वाला इलाका के करीब डिपो बाजार, डॉक्टर, हाँ जी, डॉक्टर तारक हमीद साहब, डॉक्टर तारक हमीद साहब, जो कहते थे आप इंग्लैंड से पढ़ के आए जी, उनसे भी 2 माह तक इलाज आप करवाते रहे? काफी सियाने यार। जी जी। बोतला भी लांदा रहा, इंजेक्शन भी लांदा रहा, ड्रिप्स वगैरह भी लगती रही हैं, इंजेक्शन डाल के। जी जी जी। ते लेकिन गोलियां वो ਜਿਹੜੀਆਂ मिर्गी वालियां दित्तियां वो 2-2 दिन दा ही मुड़ के एपीवाल टाइप? हाँ जी, एपीवाल की मेडिसिन भी लेते रहे हैं आप? जी जी। वो पहले 2-2 गोलियां 3 टाइम दा ही मुड़ के कहंदा 4-4 कर दियो, वो 4-4 करने ना बिल्कुल ही फिर लम्बे पै गए मंजे ते उठन जोगी भी नहीं रही, अखा बंद, बिल्कुल चारपाई के साथ ही लग गई, चारपाई के साथ लग गई मेडिसिन लेने के बाद भी, लेने के बावजूद भी। उसके बाद फिर हम निशाताबाद डॉक्टर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ,
ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲकुल नहीं सुकून होया। फिर मुड़ के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, मालिक ने टाइम। अच्छा बेटा, जब आप हमारे पास आए 8 साल मेडिसिन लेने के बाद, तो फिर जब हमने आपको, मैं नवाज साहब, जब आप हमारे पास आए आपकी, तो मैंने तो कोई नहीं कहा कि आप कोई मेडिकल रिपोर्ट लेके आए, नहीं कोई नहीं कहा। तो जो आप मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रहे थे, मैंने कहा यार इसको परे करो, साइड पे रखो। तो हमारा ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी में वो तो साइंस एंड सिम्टम्स पे चलता है। तो हमने, बेटी मेरे सामने बैठ गई, मैंने कहा बेटा एक एक बात अपनी तकलीफ की बताओ। हाँ जी। तो ये तो पहले दिन जब आई है तो बता ही नहीं सकती, आपने कुछ हमारे हमें सिग्नल्स दिए थे, आपको बताया था, उसको मैंने बातों को नोट करके तो मेडिसिन दी। बेटा मेडिसिन हमने जब आपको दी तो आपको तो होश नहीं था बिल्कुल, आपको बिल्कुल आपका दिमाग जो था स्ट्रेस में थे आप, दबाव था, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा था। तो नवाज ने आपको संभाला, फिर उसके बाद नवाज को ही हमने समझाया था कि यार ये जो मेडिसिन दे रहे हैं इस बेटी को ऐसे इस वक्त में देनी है आपने, तो आपने दी। तो कितने दिन मेडिसिन लेने के बाद नवाज साहब ये अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गई थी? तकरीबन पहले दिन तो सुकून होया, तो तीसरे दिन आप तुर के आई थी अपने पैरों से, बिल्कुल अपने आप से। पहले दिन तो बच्चे आपके और खुद आप उसको पकड़ के लेके आए थे? पकड़ कर लेके आए थे जी जी। तो 3 दिन दवाई खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी, यानी कि अपने पैरों से तुल के आई थी। तो उस तो बाद थोड़े दिनों बाद फिर मुकम्मल सेहतयाबी होने लग पई, तो हौली हौली इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। यानी आप बेटा क्या समझते हैं कि जब आपने हमसे मेडिसिन शुरू की आपकी, तो कितने दिन बाद आपने, 1 माह 2 माह बाद आप ख्याल करते थे कि मैं अब बिल्कुल रूबा सेहत है? बिल्कुल ऐसे हो महसूस होता था। तो अब तो मैं आपको, मेरे ख्याल में दवाई मेडिसिन नहीं दे रहा कोई भी, तो अल्लाह का शुक्र है 1.5-2 माह में आप रूबा सेहत हुए हैं। तो पिछले 8 साल की जो तकलीफ थी दूर, वो 1.5-2 माह में चली गई। बिल्कुल हाँ जी। तो जब डॉक्टर्स ने आपको कोई बात नहीं बताई, जब इलाज आपका वो जारी था, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी की हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं? डॉक्टर साहब वो सुनते ही नहीं आगे। अच्छा, सुनते ही नहीं थे बात? सुनते ही नहीं, बस वो कहते यार दवाई खाओ तो 15 दिन बाद आके चेक करा लो, आप दवाई खाओ तो 10 दिन बाद आके चेक कराओ, ये ऐसे ही करते थे। यानी यही सिलसिला चलता था? सिलसिला चलता था। चेकअप करते थे, ये ले जी मेडिसिन खा के लेके यूज करके तो दोबारा आ जाना। तो ये 8 साल से ये सिलसिला चल रहा था। तो किसी ने नहीं बताया यार कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है? कोई आप डिप्रेशन हाँ जी, डिप्रेशन का दसते तो कंट्रोल नहीं होता किसी को भी। जी जी जी, वो बिल्कुल नहीं। तो नींद की टैबलेट भी देते रहे 0.5% से शुरू करके? हाँ जी, तो वो 3 मिलीग्राम तक गई टैबलेट। हाँ जी, तो 10 mg भी जल लेते रहे। सीटा नहीं होता है, 10 mg खतरनाक चीज है ये, खतरनाक दिमाग वास्ते। वो उन्होंने तो आपको बिल्कुल नशेइयों की तरह बना दिया, नशेइयों से भी बदतर, नशेई से भी बदतर। और एक वक्त आगे जाके फिर ऐसा भी आता है कि वो 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो काम करना बंद कर देती है, और पेशेंट को नींद फिर आना ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही हुआ जी, ऐसे हुआ? हाँ जी, ऐसे ही हुआ, नींद वाली बंद हो गई, खत्म हो गई, असर ही नहीं सी होता गोली देने, कोई असर ही नहीं सीगा, बिल्कुल खत्म हो गया असर। जिदा मर्जी गोली दे जाना, 2-2 टाइम भी देने जैसी शुरू करती, चलो आ जाएगा। अच्छा, एक सुबह भी देनी, एक शाम भी दे देनी, एक शाम को भी देने लगे, पर नहीं सुकून नहीं सी होता, खत्म सुकून नहीं मिला था, ज्यादा दिमाग जो है वो अपसेट हुआ, आपका ब्रेन जो है अपसेट हुआ। हाँ, तो ये नाजरीन जीवकार रमजान बीबी हमारी बहन तेजी के साथ रूबा सेहत हुई है। इसको बहुत सारी मेडिसिन जो थी वो पिछले 8 साल से दी जा रही थी, और रोजाना की 20-25 हज़ार की मेडिसिन भी ये लेते रहे थे, लेकिन उनको शिफाएं नहीं हुई। और गरीब लोग हैं हमारी तरह, कसम पुरसी की जिंदगी बसर करते हैं, घर में इतना कोई मालदार लोग नहीं है, मेहनत मजदूरी करने लोग हैं नवाज साहब। तो इतना अखराजात, महंगे तरीन एक्सपेंसिव अखराजात थे मेडिसिन के, वो बर्दाश्त करते रहे हैं। 8 साल में उनका इलाज बेटी का जारी था। नवाज साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी, बहुत ज्यादा रहमत की जी। 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ, अल्लाह ताला ने 2 माह में रूबा सेहत बेटी को कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर को भी संभालती है, बच्चों को देखती है, घर के बेटा सारे काम काज आप करती हो। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया? पहले तो आपको गुस्सा आ जाता था, हाइपर आप हो जाते थे, और फिर उसके बाद तबीयत में उदासी, गमगीनी, अफसुर्दगी भी पाई जाती थी, कभी रोने को जी चाहता था, कभी हंसने को जी चाहता था। तो ये सिम्टम्स का नाजरीन जीवकार हमने देखना होता है होम्योपैथिक के डॉक्टर को। तो इसकी तमाम जो सिम्टम्स थी उनको रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स
बेटी पे मेडिसिन जो होम्योपैथी की रेमेडीज हैं जो के जादुई, तिलस्माती, मोजाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखने वाली मेडिसिन हैं, वो अप्लाई की गई और बेटी जो है सिर्फ 2 माह के कलील तरीन अर्सा में जो है जो मिर्गी की मेडिसिन ले रही थी, जो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी, वो उन सब से उसकी जान छूट गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाज साहब, आपकी जो मिसेज है रमजान बीबी, अल्लाह का शुक्र है, तेजी के साथ रूबा सेहत हुई है 1.5-2 माह के कलील तरीन अर्सा में, और आज हमने मेडिसिन भी नहीं दे रहे। और वो 8 साल की जो मेडिसिन थी वो भी सबसे पहले हमने आपको बंद करवाई कि आज के बाद जी किसी भी हकीम, किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर की हम आपको मेडिसिन नहीं लेने देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आपने मेरी बातों को फॉलो किया। उसके बाद आपने बड़ी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ नवाज साहब के, बड़ी आपने हिम्मत के साथ लेके आते रहे हैं बेटी को, अपनी मिसेज को, कि जब भी उसको कोई तकलीफ होती थी आप उसको ले आते थे उसी वक्त। तो हमारे आपसे और हमारा फासला भी काफी था, तो इन गर्मी शदीद में भी और शदीद सर्दी में भी आप आते रहे। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। नाज़रीन जीवकार, अगर आपने अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को, जो मरीज हजरात हैं खुसूसन, उनको एलोपैथी तरीका इलाज और दीगर तिब्बे यूनानी तरीका इलाज और दुनिया में जितने भी दीगर तरीका है इलाज है, उन्हें अब छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है, जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तस्लीम किया है, होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। अब ना सिर्फ लोगों को इस तरफ लौट के आना होगा, बल्कि दुनिया भर के जितने भी तरीका हाई इलाज से मुंसलिक लोग हैं, जैसे जो एलोपैथी में, तिब्बे यूनानी में जो लोगों का इलाज करते हैं हकीम हजरात और एलोपैथिक के डॉक्टर हजरात, उन्हें भी अपना तरीका इलाज छोड़ के जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाना होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। फी अमान अल्लाह।